हाय वेलकम टू कोड फाइंड यू वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो इन द इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम के नाम से। एंड लास्ट वीडियो में हमने अपनी जेडीबी कनेक्टिविटी को देखा था कि हमने अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया था। लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो वीडियो क्लियर नहीं हुई तो प्लीज फिर से देखना, क्योंकि वो वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे जाकर भी काम आएगी। तो यहाँ पर अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं। अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ तो ये हमारे पास यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन थी जहाँ पे 7 सेकंड्स का होल्ड, और इसके बाद यहाँ पे लॉगिन फ्रेम खुल जाएगा। ठीक है, लॉगिन फ्रेम में हमने अब तक यहाँ पे अपने जो क्रेडेंशियल्स है उसको यहाँ पे मैच नहीं किया, मतलब हमने अपने यहाँ पे डेटाबेस के साथ अब तक यहाँ पे इस फ्रेम में कोई काम नहीं किया, बट हमने यहाँ पे साइन अप फ्रेम में काम किया है। अगर मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे साइन अप फ्रेम खुल जाएगा और हम यहाँ पे अपने अकाउंट को सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे अभी लॉगिन फ्रेम पे हमने काम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो होपफुली इस वीडियो में हम लॉगिन भी देख लेंगे, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे अपना नेक्स्ट फ्रेम बनाना है। ये वाला जो फ्रेम होगा ये, और यहाँ पे मेन क्लास होगी अपने प्रोजेक्ट की, जहां से हमारा पूरा प्रोजेक्ट रन होता है। मैंने यहाँ पे सपोज एक जावा की क्लास बनाई जो कि होगी प्रोजेक्ट के नाम से। मैंने सपोज प्रोजेक्ट के नाम से कि यहाँ पे नई जावा की क्लास बनाई, और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक मेन मेथड बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, एंड यहाँ पे आ जाएगा सपोज स्ट्रिंग एंड args, परफेक्ट है। एंड यहाँ पर आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जो कि है न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। एंड मैंने सपोज यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया विद सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। अब मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के लिए सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट विजिबल एंड ट्रू। मैंने यहाँ पे लिखा सेट विजिबल एंड ट्रू। अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से भी फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा जे फ्रेम को मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी मचा दी यहाँ पे मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा जे फ्रेम को। जे फ्रेम क्लास अपनी आती है यहाँ पे। अब जो हमारा स्विंग पैकेज होता है उसके अंदर से मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा javax.swing.star। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको आपके पास यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, बट वो फ्रेम आपको बहुत छोटा दिखेगा। आप यहाँ पे देखो, इसका साइज बिल्कुल जीरो है, लेंथ और विड्थ इसकी जीरो है, बट हमारे पास यहाँ पे फ्रेम आ चुका है। मेरे को यहाँ पे जो फ्रेम बनाना है वो इस तरह का यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। आप अगर यहाँ पे देखो, ये वाला जो फ्रेम है वो फुल स्क्रीन पे आएगा। आपकी जो फुल स्क्रीन है वहाँ पे ये वाला फ्रेम पूरा आएगा। और यहाँ पे अगर आप टॉप पे एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे एक मेन्यू बार है। ये यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा यूजर उसको देख रहा है उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे कुछ मेन्यूज बनाने हैं। तो यहाँ पे हम मेन्यू बार, एक क्लास होती है अपने पास, यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 क्लासेस का यूज होगा। एक तो मेन्यू बार है, एक मेन्यू है, एक मेन्यू आइटम है। वो हम देखेंगे कैसे करना है। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है जो कि फुल स्क्रीन पे खुलेगा। ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे खोलने के लिए आप यहाँ पे सेट साइज, सेट लोकेशन उनका भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट भी है जो कि होता है हमारे पास यहाँ पे सेट एक्सटेंडेड स्टेट। एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट एक्सटेंडेड स्टेट। और यहाँ पे आप एक जे फ्रेम का यूज करके आप यहाँ पे एक जो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, आप यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हो जो कि होता है मैक्सिमाइज बोथ। ये क्या करेगा, ये लेंथ और विड्थ दोनों को मैक्सिमाइज मार देगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो, मेरे पास इस टाइम पे जो फ्रेम आया वो फुल स्क्रीन पे आया, ना मैंने कोई लोकेशन दी, ना मैंने कोई साइज दिया, मेरे पास जो फ्रेम है वो फुल स्क्रीन पे आया। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये तो। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो एक इमेज लगानी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक फुल स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे को एक इमेज लगानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इमेज आइकन, एंड i1 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। और मेरे को यहाँ पे अपने वहाँ से एक इमेज उठानी है अपने सिस्टम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट सिस्टम रिसोर्स, और इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है सपोज आइकन फोल्डर से, आइकन फोल्डर के अंदर से आएगा, और इलेक्ट वन डॉट जेपीजी। ये यहाँ पे इमेज का नाम है इलेक्ट वन डॉट जेपीजी। इस इमेज का मेरे को यहाँ पे यूज करना है, बट इस इमेज को मेरे को स्केल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप स्क्रीन के हिसाब से। तो मेरे को यहाँ पे इमेज क्लास का मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और इस इमेज क्लास के हेल्प से मेरे को यहाँ पे गेट इमेज को कॉल करना है। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट स्केल इंस्टेंस। बट इमेज क्लास यहाँ पे एरर देगी और मेरे को यहाँ पे उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो वो आएगा AWT पैकेज के अंदर से। ठीक है, मेरे को यहाँ पे विथ कितनी चाहिए, मेरा जो यहाँ पे लैपटॉप की विथ है वो 1500 के अराउंड है, तो मैंने यहाँ पे 1550 दिया। और जो लेंथ है 1550, और जो विथ है वो कुछ 800 850 के अराउंड है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा हूँ जो कि है 850। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया सपोज इमेज और स्केल डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने उसको डिफॉल्ट स्केल किया। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज आइकन i3 इज इक्वल्स टू, एंड सपोज न्यू इमेज आइकन। अब मेरे को यहाँ पे वापस इसको इमेज आइकन कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसको डालने वाला हूँ एक जे लेवल के अंदर। जे लेवल इमेज इज इक्वल्स टू न्यू जे लेवल मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने डाला i3। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है अपने इमेज को।
इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड किया, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल सही चलेगा। आप यहाँ पे देखो फुल स्क्रीन पे मेरे पास यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक मेन्यू बार बनाना है। ठीक है, मेन्यू बार बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लास का यूज कर सकते हैं जो कि होता है जे मेन्यू बार। हम यहाँ पे जे मेन्यू बार सपोज एमबी ले रहा हूँ इसको मैं, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जे मेन्यू बार। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक मेन्यू बार बना सकते हैं। ठीक है, और आप मेन्यू बार अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से बन जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना होता है जो कि होता है सेट जे मेन्यू बार। उसके अंदर अगर आप यहाँ पे एमबी को पास कर दोगे ना, तो ये आपका मेन्यू बार को ये आपके फ्रेम के ऊपर प्लेस भी कर देगा। अभी ये शायद दिखा नहीं मेरे को, यहाँ पे लेआउट को चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेट लेआउट, और यहाँ पे मैं एक हमारे पास यहाँ पे एक लेआउट होता है जो कि होता है फ्लो लेआउट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास काफी तरह के लेआउट्स होते हैं। हमारे पास ग्रिड लेआउट होता है, ठीक है, ग्रिड बैग लेआउट होता है, और फिर काफी तरीके के लेआउट्स होते हैं, उसमें से एक होता है फ्लो लेआउट। मैंने सपोज यहाँ पे फ्लो लेआउट डाला, एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो एक लाइन आई है, एक छोटी सी एक लाइन आई है, ये है हमारा यहाँ पे मेन्यू बार। ठीक है, अब इस मेन्यू बार के ऊपर मेरे को आइटम्स लगाने हैं, जो भी वहां पे आ, मतलब मेन्यू आइटम्स बोलते हैं उस चीज को हम। तो मेरे को यहाँ पे मेन्यू आइटम्स अपने बनाने हैं। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा जे मेन्यू आइटम। ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हो, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने सपोज यहाँ पे जे मेन्यू आइटम लिखा, या इसको नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, बट ठीक है, जे मेन्यू आइटम मैंने यहाँ पे लिखा। और सपोज मास्टर के नाम से, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो फर्स्ट होगा वो मास्टर के नाम से होगा जो एडमिन को दिखेगा। मैंने यहाँ पे जे मेन्यू आइटम लिखा, और आपको यहाँ पे ये लिखना है कि ये कहाँ से आएगा, ये आपका मास्टर के अंदर से आएगा। ठीक है, और आपको इसको एमबी के ऊपर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एमबी के ऊपर ऐड किया मास्टर को। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ये आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक मेन्यू आया है जो कि है मास्टर के नाम से। तो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसको सपोज कॉपी कर लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे, बट ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये एक्चुअल में एक मेन्यू आइटम नहीं है, ये एक्चुअल में एक मेन्यू है। ठीक है, हम मेन्यू बार के ऊपर मेन्यू को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को जे मेन्यू का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम होता है। अगर मैं आपको इस चीज को दिखाऊं, ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे जे मेन्यू आइटम का यहाँ पे सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जे मेन्यू आइटम इज इक्वल्स टू, और जे मेन्यू आइटम किस नाम से लें, सपोज ये वाला जो होगा मेरा वो न्यू कस्टमर के नाम से होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जे मेन्यू आइटम, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू कस्टमर। ठीक है, ये मास्टर के अंदर जो फील्ड्स हैं यहाँ पर, ये वो फील्ड्स हैं। मैं आपको ये चीज दिखा भी देता हूँ। आपको इसको मास्टर के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मास्टर डॉट ऐड किया, और यहाँ पे आपको लिखना है न्यू कस्टमर। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मास्टर यहाँ पे मेन्यू है, इस पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो न्यू कस्टमर, यहाँ पे एक मेन्यू आइटम आया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है ये तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मेन्यू बार के ऊपर मेन्यू आता है, और मेन्यू के अंदर आता है आपके पास यहाँ पे जो आपका मेन्यू आइटम होता है। परफेक्ट, लेकिन इसको मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं न्यू कस्टमर को। मेरे को इसका फोंट साइज और फोंट वेट वो सब चेंज करना है। मैंने यहाँ पे न्यू कस्टमर लिखा, और डॉट सेट फोंट में यहाँ पे ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज लिया न्यू फोंट, और मतलब आप इसको चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, मतलब ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको चेंज करना ही करना है। मैं यहाँ पे सपोज एक हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक फोंट फैमिली होती है जो कि होती है मोनोस्पेस के नाम से। आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है मोनोस्पेस। मैं यहाँ पे उसका यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे लिया फोंट डॉट प्लेन, और मैं इसका जो फोंट कलर है वो, फोंट टाइप है, फोंट साइज है वो ले रहा हूँ 12। सब गिनवा दिया मैंने। और आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसका मोनोस्पेस हो चुका है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो कलर हैं यहाँ पे मेरे को उसको भी चेंज करना है। आप यहाँ पे जो एक तो बैकग्राउंड को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सेट बैकग्राउंड कर रहा हूँ मैं इसको, और बैकग्राउंड में दे रहा हूँ इसका कलर डॉट व्हाइट। ठीक है, क्योंकि वो कुछ वहाँ पे फ्रेम टाइप कुछ कलर है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे एक इमेज भी लगानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज लिखा इमेज आइकन, और सपोज आइकन 1 ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये एक्चुअल में आइकन 1 है जो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। अब मैं इसके साथ वो आइकन यहाँ पे लगाऊंगा, और जो इमेज का नाम है वो भी यहाँ पे आइकन 1 के नाम से ही है। तो आइकन के अंदर आइकन 1 डॉट पीएनजी इमेज है, मेरे को यहाँ पे इसको उठाना है। इसको मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है, इसको स्केल भी करना पड़ेगा मेरे को। तो इमेज, और सपोज इमेज 1 ले रहा हूँ मैं इसको, और इज इक्वल्स टू न्यू सॉरी आइकन 1 डॉट गेट इमेज। परफेक्ट है, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज गेट स्केल इंस्टांस। यहाँ पर मैं एक इमेज डालने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी जो
विथ और हाइट है वो सपोज 20 और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो मेरा मेन्यू आइटम आ रहा है उसके साथ एक इमेज भी आए, तो उसको आप सेट कर सकते हो न्यू कस्टमर डॉट, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट आइकन। इसकी हेल्प से आप किसी भी आइकन को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इमेज को मैं डायरेक्टली सेटिंग कर पाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे इसको वापस चेंज करना पड़ेगा इनटू इमेज आइकन, और मैंने यहाँ पे इमेज 1 को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो अब यहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए मेरे पास। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अभी एक इमेज आ चुकी है, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को मिमोनिक्स को सेट करना है। मिमोनिक्स क्या होते हैं, आप कंट्रोल एफ दबाते हो, कंट्रोल सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस दबाते हो। तो यहाँ पे जो एस होता है वो एक मिमोनिक होता है, कंट्रोल जो होता है उसको बोलते हैं की स्ट्रोक, वो एक की स्ट्रोक इवेंट है। ठीक है, तो मेरे को अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ करना है। तो न्यू कस्टमर डॉट, आप यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट मिमोनिक, आप यहाँ पे मिमोनिक का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सेट मिमोनिक का सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया, कैरेक्टर मेरे को यहाँ पे चाहिए और वो होगा सपोज डी के नाम से। ठीक है, और फिर इसको मेरे को किसके साथ खोलना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट एक्सेलरेटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जो कि होती है की स्ट्रोक के नाम से विद कैपिटल के, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट की स्ट्रोक। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक की इवेंट होता है। ठीक है, की इवेंट यहाँ पे एक वेरिएबल होता है। मैंने यहाँ पे सपोज, अरे क्या लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा सपोज की इवेंट और डॉट, इसके अंदर से आप चूज कर सकते हो। मैंने सपोज यहाँ पे लिया वीके अंडरस्कोर डी, कि जब मेरा डी प्रेस होगा मिमोनिक, क्योंकि मेरा यहाँ पे डी है, जब मेरा डी प्रेस होगा इन कॉम्बिनेशन विद, तो अब मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे लिखना है एक्शन इवेंट इन कॉम्बिनेशन विद कंट्रोल। कंट्रोल हम लिखते हैं कंट्रोल अंडरस्कोर मास्क से, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल अंडरस्कोर मास्क लिखा। इसको क्या हुआ, ये क्यों एरर दे रहा है, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर मिमोनिक स्ट्रिंग, अरे सॉरी कैरेक्टर कैरेक्टर सिंगल स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, माय बैड। इसको क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, कैनॉट फाउंड, अरे ये वहां से आता है क्या, एक सेकंड मेरे को चेक करना पड़ेगा इसका पैकेज, इवेंट पैकेज के अंदर से आता है क्या, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ वहीं से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक सेकंड, अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आना चाहिए कंट्रोल प्लस डी, बिल्कुल परफेक्ट लिखा आ रहा है। अगर अभी वैसे चलेगा नहीं तो मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा इसको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई क्लास नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, मतलब आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि ये चलेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट। नहीं नहीं भी चला कोई दिक्कत नहीं है, वापस आके इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारे यहाँ पे फर्स्ट मेन्यू आइकन, एंड इस तरह के मेरे को यहाँ पे काफी सारे मेन्यू आइकन्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा सर। ठीक है, इतना मैं बार बार टाइप नहीं कर सकता। तो जो सेकंड मेन्यू आइटम है अपना वो होगा यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स के नाम से। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया कस्टमर एंड डिटेल्स। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यानी यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे 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 पेस्ट किया। ठीक है, एंड ये जो यहाँ पे ये जो इसका जो नाम होगा वो भी वही होगा जो कि होगा कस्टमर डिटेल्स के नाम से। ठीक है, एंड ये बाकी सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है। अब ये यहाँ पे आइकन 2 है और यहाँ पे इमेज 2 है। ठीक है, एंड ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड जो मेरे पास यहाँ पे आइकन है वो होगा आइकन 2 के नाम से। तो मैंने यहाँ पे सपोज आइकन 2 लिया, आइकन 2 डॉट दिस दिस दिस, एंड यहाँ पे इमेज 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आइकन 2। परफेक्ट, चला के देखते हैं। तो सपोज चलना चाहिए। ठीक है, मास्टर के अंदर यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है, लेकिन ये भी कंट्रोल डी है, इसको कंट्रोल डी नहीं रखना मेरे को, इसको सपोज रखते हैं कंट्रोल एम। तो यहाँ पे डी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद एम, दोनों जगह आपको यहाँ पे एम से इसको रिप्लेस करना है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को इसको फिर से यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। मेरे पास जो यहाँ पे थर्ड मेन्यू आइटम है वो है कस्टमर डिटेल्स के नाम से। ठीक है, कस्टमर डिटेल्स बोल रहा हूँ डिपॉजिट डिटेल्स के नाम से। तो डिपॉजिट डिटेल्स के नाम से है, और यहाँ पे कस्टमर को हटा के मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट डिटेल सपोज मैंने यहाँ पे रखा, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया। ठीक है, डिपॉजिट डिटेल्स, और ये हो जाएगा आपका आइकन 3, यहाँ पे भी आ जाएगा आइकन 3। ठीक है, ये हो जाएगा आइकन 3, एंड यहाँ पर भी आपको डालना है आइकन 3। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका ये हो जाएगा आइकन 3, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका मिमोनिक को चेंज कर देते हैं, मिमोनिक सपोज वो मैंने एम लिया था, इसको ले लेते हैं कैपिटल एन। तो यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आने चाहिए इस
के अंदर, मास्टर के अंदर, तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट डिटेल्स भी अपने पास यहाँ पर आ चुका है। लास्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे रहता है इसका, ठीक है, मास्टर का। इसके बाद मास्टर का काम खत्म हो जाएगा, फिर नए वाले उस पे काम करना है। लास्ट वाला जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो है कैलकुलेट बिल, जहाँ पर हम अपने यूजर के बिल को कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट बिल को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे, अरे इसको फिर से कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट किया, और ये हो जाएगा आपका आइकन 4, ये भी हो जाएगा आपका आइकन 4। ठीक है, आपकी जो इमेज है वो किस नाम से है, वो है आपके यहाँ पे आइकन 5 के नाम से, आइकन 5 डॉट png, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे जो आपका मिमोनिक है वो है सपोज यहाँ पे बी के नाम से, तो डिपॉजिट डिटेल्स से डी के नाम से होना चाहिए, आप डी के नाम से भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट और डिटेल्स दोनों में डी है। बट ठीक है, एक काम मेरे को यहाँ पे और करना है, ये आपका यहाँ पे आइकन 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आइकन 4 आएगा, और यहाँ पे भी आपको करना है आइकन 4। परफेक्ट, चला के देखते हैं, मस्त चलना चाहिए बिल्कुल। अब मेरे पास यहाँ पे मास्टर के अंदर चारों ऑप्शंस में मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मेरे को यहाँ पे जो मास्टर ये लिखा हुआ है ना, इसको ब्लू कलर में चाहिए, तो आप यहाँ पे ऊपर आ सकते हो और यहाँ पे आप कर सकते हो मास्टर डॉट सेट फोरग्राउंड, और इसको आप कर सकते हैं यहाँ पे कलर डॉट ब्लू। तो अभी अगर आप चेक करोगे तो ये यहाँ पे ब्लू कलर में आना चाहिए, जो आपका वहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है ना, जो आपका मेन्यू मास्टर है वो यहाँ पे ब्लू कलर में आना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे स्मॉल एम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल किया एंड बिल्कुल सही सही चल रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जो सेकंड अपना मेन्यू आइटम है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जो सेकंड मेन्यू आइटम है उस पे आते हैं। सेकंड जो अपना मेन्यू आइटम है वो है अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के नाम से, जहाँ पर यूजर जो है वो इन्फॉर्मेशन देख सकता है। यहाँ पर ये वाला जो मेन्यू आइटम है वो उसको नहीं नहीं दिखेगा, जो यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं उसको, इसको रेड कर रहा हूँ मैं, एडमिन को नहीं दिखेगा, ये वाला सिर्फ कस्टमर के लिए है। तो यहाँ पे सेकंड एक मेन्यू आइटम मेरे पास आना चाहिए, जो कि होगा इन्फॉर्मेशन के नाम से, जो कि बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ रहा है। इसके मेन्यू आइटम सब मेरे को ऐड करने हैं, तो सपोज इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस पूरे को, क्योंकि बिल्कुल सेम ही मेरे को चाहिए, और इतना बड़ा मुझसे फिर से टाइप होगा नहीं। तो यहाँ पे जो मेरे पास सबसे पहली जो वो है मेन्यू आइटम है वो है अपडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया अपडेट इन्फॉर्मेशन, एंड बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, इन्फॉर्मेशन सिर्फ दो ही है यहाँ पे, तो इसी को ही यहाँ से सपोज मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये होगा आपका अपडेट इन्फॉर्मेशन, और दूसरा होगा आपका यहाँ पे व्यू इन्फॉर्मेशन, कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो और आप उसको व्यू कर सकते हो। मतलब देखना और व्यू करना एक ही बात है, अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज अपडेट इन्फॉर्मेशन मैंने इसको लिया, और यहाँ पे जहां पर भी आपका कैलकुलेट बिल लिखा हुआ है ना, उसको सबसे पहले तो उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। इसको रिप्लेस किया मैंने, इसको रिप्लेस किया, और फिर जहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है वहां पे आपको डालना है इन्फो, ठीक है। एंड ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपका आइकन 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आइकन 5 डाला, ये भी आपका आइकन 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका आइकन 5 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अपना जो आइकन है वो यहाँ पे डालना है, ये आपका आइकन 4 है, ठीक है। मिमोनिक यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मिमोनिक क्या डालने, कुछ भी आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पे पी डालता हूँ, ठीक है। सपोज पी मैंने यहाँ पे डाला, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको यही डालना है। और फिर यहाँ पे जो ये है इसको मेरे को डालना है सपोज व्यू इन्फॉर्मेशन, और सपोज कैलकुलेट बिल जहां पर भी लिखा है आपको उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेट बिल को रिप्लेस करना है, किसी और चीज को रिप्लेस मत कर देना, ठीक है। कैलकुलेट बिल को मैंने सपोज यहाँ पे रिप्लेस किया, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आइकन 5 तक आ चुका है, आइकन 6 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आइकन 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इमेज 6। ऊपर इमेज 6 किया था क्या मैंने, हाँ कर दिया था, ठीक है। ये वाला जो आपका आइकन होगा वो आइकन 6 के नाम से होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, आइकन आइकन 6 के नाम से यहाँ पर आ चुका है। और जो यहाँ पे आपका मिमोनिक होगा वो होगा आपका कैपिटल एल के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह आपको यहाँ पे कैपिटल एल डालना है। परफेक्ट, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पे और चेंज करनी है। ये जो यहाँ पे मास्टर आपका लिखा हुआ है, मास्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इन्फो आएगा, ठीक है। मास्टर अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो वो फर्स्ट वाला जो मेन्यू है उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। सेकंड वाला अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे एक और मेन्यू बार चाहिए, और ये वाला जो मेन्यू बार होगा वो सपोज यूजर के नाम से होगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे सपोज मैं आ गया, और मैंने सपोज यहाँ पे यूजर, और यहाँ पर भी मेरे को डालना है यूजर। वो वाला रेड कलर में था, ये वाला होगा मेरा ब्लू कलर में, ठीक है। मतलब मैं वो डाल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, ऑल्टरनेट ले रहा हूँ मैं। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे एक और मेन्यू आना चाहिए जो कि यूजर के नाम से होगा, और वो ब्लू कलर में होगा।
बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे कितने चाहिए, 2 चाहिए, दोनों को कॉपी कर लेते हैं। ये इन्हीं वाले दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। परफेक्ट, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे मैंने इसको सपोज पेस्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है वो है मेरा पे बिल के नाम से, जहां पर आप जो अपना बिल है उसको आप पे कर सकते हो। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा पे बिल। ठीक है, आप सर अपना जो बिल है उसको आप यहाँ पे पे कर सकते हो, बिल्कुल बेहिचक, कोई भी दिक्कत ही नहीं है कुछ। तो मैंने यहाँ पे बिल लिखा और यहाँ पे आपको जहां 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 पर भी लिखा हुआ है अपडेट इन्फॉर्मेशन, उसको आपको यहाँ पे पे बिल से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आइकन 5 तक हो चुका है, आइकन 6 तक हो चुका है, आपको यहाँ पे लेना है आइकन 7 और इमेज 7 और आइकन 7 एंड इमेज 7। ठीक है, फिर आपका ये वाला जो आइकन है वो किस नाम से होगा, वो सपोज कौन सा यूज करें, 4 ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पे सपोज ये पी है, इसको ले लेते हैं आर। ठीक है, मतलब पे बिल है बट ठीक है कोई बात नहीं। आप इसको थोड़ा थोड़ा सा और वैसे ले सकते हो, मतलब वैसे से मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा और इसको सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है अपना बिल डिटेल्स। पहला वाला था पे बिल, सेकंड वाला है बिल डिटेल्स, जहाँ पर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को अ, वो देख सकता है। ठीक है, जो अपने बिल है यहाँ पर वो देख सकता है बिल डिटेल्स के नाम से, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा। और जहां जहां पर भी लिखा हुआ है व्यू इन्फॉर्मेशन, वहां वहां पर आपको डालना है बिल डिटेल्स। अरे ब्रो, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने सपोज इसको यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया। ठीक है, और सपोज 7 तक हो चुका है, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे को डालना है 8 और इसमें सपोज ले लेते हैं 8 और यहाँ पे आ जाएगा इमेज 8। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो आपका आइकन होगा इसको मेरे को इस बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको आइकन 6 ही रहने देते हैं, क्या 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 करें आप ही बताओ। चलो यही रहने देते हैं। और बिल सपोज कंट्रोल बी में ले रहा हूँ इसको। ठीक है, बी के कंट्रोल बी, बिल डिटेल्स। परफेक्ट है। अरे कैपिटल बी आपको यहाँ पे लिखना है, कैपिटल बी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इन्फो पे आ जाएगा, इन्फो पे नहीं आएगा आपका, यहाँ पे यूजर पे आएगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड वाला मेन्यू है उसके अंदर यहाँ पे दो इन्फो, दो ये आने चाहिए, एक होगा पे बिल के नाम से, एक होगा ये। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट वाला जो है अपना यहाँ पे मेन्यू आइटम है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही मेन्यू, जो नेक्स्ट वाला मेन्यू है उसके अंदर सिर्फ एक ही मेन्यू आइटम है। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको और इसको दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो आपकी स्लिप है ना उसको आप देख सकते हो। तो सपोज रिपोर्ट के नाम से मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको लिया सपोज रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, और इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वो ब्लू था, इसको मैं वापस रेड ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा मेन्यू आइटम होगा वो होगा जनरेट बिल के नाम से। किस तरह आप यहाँ पे अपने जो बिल है उसको आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जनरेट बिल, और इसको कॉपी करके यहाँ पे सपोज मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया। इसको ले लेते हैं, आइकन 7 तक हो चुका है, आइकन 8 तक हो चुका है, 8 तक हो चुका है ना। इसको ले लेते हैं आइकन 9, बिल्कुल ठीक है, इमेज 9 एंड इमेज 9 एंड इमेज 9। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इमेज को चेंज करना है क्या, कर लेते हैं, आइकन 7 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइकन 7 लिया और ये आपका जी होगा जनरेट रिपोर्ट, तो आर जी ले लेते हैं, चलो इसको। ठीक है, एंड चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो नहीं चलेगा। अब अभी मेरे को यहाँ पे ये करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर इसको ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे यूजर को रिप्लेस करना पड़ेगा रिपोर्ट से। मैंने सपोज यहाँ अरे क्या कर रहा हूँ मैंने सपोज यहाँ पे यूजर को रिप्लेस किया रिपोर्ट से। परफेक्ट, चला के देखते हैं तो अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट आए। ठीक है, एंड बढ़िया, तो बिल्कुल सही आए ये। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो मेरा मेन्यू है और जो मेन्यू आइटम है दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज ये वाला होगा अपना यहाँ पे यूटिलिटी के नाम से, और वो रेड था, ये इसको सपोज ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, और इसको मैंने लिया सपोज यूटिलिटी के नाम से। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, इसको यहाँ पर इसको पेस्ट किया एंड इसको यानी यहाँ पर पेस्ट किया। अब जो फर्स्ट मेरा मेन्यू आइटम होगा वो होगा मेरा नोटपैड के नाम से। ठीक है, नोटपैड के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे लिया, और मैंने यहाँ पे लिया सपोज नोटपैड। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया एंड यहाँ पर पेस्ट किया। बिल्कुल सही है। और ये होगा आपका आइकन, होगा आपका यहाँ पे आइकन 12 के नाम से। ठीक है, आइकन, अरे आइकन 12 के नाम से होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सपोज
कहाँ तक हो चुका है, 10 तक हो चुका है क्या? नहीं, 10 अब होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 लिया और इसको 10 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लिया सपोर्ट 10। ठीक है, एक्सेलेटर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ये यहाँ पे नोट पैड है, एन अवेलेबल है क्या? एन ले लेते हैं इसको यहाँ पे, कंट्रोल एन मैंने इसको लिया और यहाँ पे ले लेते हैं इसको कंट्रोल एन। तो यूटिलिटी डॉट एड नोट पैड सही चलना चाहिए, देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर नोट पैड आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, एक और है मेरे पास यहाँ पे जो कि है कैलकुलेटर के नाम से। आप यहाँ पे वेब ब्राउजर भी खोल सकते हो, बट ठीक है कैलकुलेटर तक ही रखते हैं इसको। तो कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया मैंने विद स्मॉल सी, ठीक है, और इसको कॉपी किया, पेस्ट 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 एंड यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका आइकन 12 है, आइकन 12 की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका आइकन 9, परफेक्ट है। आइकन 9 मैंने यहाँ पे लिया और ये आपका कैलकुलेटर है, तो कैल सी ले लेते हैं इसको, ठीक है, मिमोनिक सपोज मैंने इसका लिया सी, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 11। एंड जो मेरा यहाँ पे लास्ट वाला है, लास्ट है मेरा यहाँ पे एग्जिट के नाम से, तो सपोज इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और ये वाला जो है मेरा वो एग्जिट के नाम से, तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया और यहाँ पे मैंने एग्जिट लिया, ठीक है, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ब्रो आई नो बहुत बोरिंग है ये चीज, मेरे को करते हुए बहुत बोरिंग लग रहा है, ठीक है मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक एक करके चेंज कर रहा हूँ, बहुत बोरिंग है, हद बोरिंग, बट ठीक है कंप्लीट हुआ, ये लास्ट था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको भी चेंज किया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे 11 और 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको सपोज मैंने यहाँ पे 12 लिया और ये भी यहाँ पे 12 आ चुका है, और इसको ले लेते हैं कंट्रोल एक्स, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल एक्स अगर आप कहीं पे दबाते हो, कंट्रोल एक्स नहीं कंट्रोल डब्ल्यू होता है वो, हाँ डब्ल्यू ले लेते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू अगर आप दबाते हो ना तो कुछ भी चीज बंद हो जाती है ठीक है, ये तो बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आइकन को भी चेंज करना है, बट उससे पहले आइकन हम ले सकते हैं, आइकन क्या लें, आइकन ले लेते हैं सपोज 11 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट और यहाँ पे आपका आ जाएगा एग्जिट, ठीक है, बट एग्जिट एग्जिट ये तो सेम हो गए पूरे। इसको ले लेते हैं एम एग्जिट, मेन्यू एग्जिट, और इसको एम एग्जिट लिया मैंने, इसको भी एम एग्जिट लिया और इसको आ जाएगा ये आपका एम एग्जिट, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ परफेक्ट चलना चाहिए, तो यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है, बट इसका जो कलर है वो लास्ट वाले का मेरा कलर ब्लू था, इसको ले लेते हैं रेड। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलना चाहिए। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली आई है, यूटिलिटी एंड यहाँ पे आ चुका है आपका एग्जिट, परफेक्ट चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो फ्रेम है अपना वो बन के बिल्कुल रेडी है। अब मेरे को यहाँ पे लॉगिन फ्रेम से यहाँ पर आना है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि लॉगिन फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे एंट्रीज डालनी है। अगर यूजर नेम अपना यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है तो मेरे को प्रोजेक्ट वाले उस पे आना है। अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो मेरे को उसको वापस भेज देना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे लॉगिन है वो तो बिल्कुल ठीक है, बट मेरे मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फील्ड्स हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है यूजर नेम के नाम से, फिर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड के नाम से, फिर मेरे पास यहाँ पे चॉइस है एक लॉगिंग इन के नाम से। इस सबको मेरे को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने साइन अप वाले केस में किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज यूजर नेम, मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड और फिर मैंने यहाँ पे लिखा चॉइस। चॉइस में आपके पास क्या है, लॉगिंग इन, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो लोकल डेकोरेशन है वो हटानी है, लोकल डेकोरेशन हटानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं वरना वो नहीं चलेगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि लोकल डेकोरेशन को ही पॉइंट कर देगा और ग्लोबल के अंदर आपके पास कोई डेटा स्टोर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे यूजर नेम निकालना है, ठीक है, एस यूजर नेम मैं ले रहा हूँ इसको, एस यूजर नेम, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट के नाम से, बिल्कुल ठीक है। और फिर मेरे को यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग होगी सपोज ये आपकी यहाँ पे एस पासवर्ड के नाम से, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अरे पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका स्ट्रिंग यूजर, कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे लॉगिंग इन, अरे क्या लिया हुआ मैंने इसको, लॉगिंग इन लिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज लॉगिंग इन, ब्रो क्या लिया मैंने, हद हो गई इसको यहाँ पे लिया है सपोज मैंने गेट सिलेक्टेड आइटम, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में एक हिट मारनी है सर, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है ट्राई और कैच, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सेप्शन ई, ठीक है। एरर को प्रिंट भी करा लेते हैं वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोई एरर आई है।
मैंने यहाँ पे लिखा सपोज e डॉट पिन स्टैक क्वेस, यहाँ पे मैंने एरर को प्रिंट करवाया। अब मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में काम है, तो मेरे को डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कौन सी इज इक्वल्स टू न्यू कौन लिख के कनेक्शन को यहाँ पे सबसे पहले तो एस्टेब्लिश किया। अब मेरे को यहाँ पे डेटाबेस के लिए क्वेरी बनानी है, तो मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में मैच कराना है। ठीक है, डेटाबेस में मेरे को मैच कराना है, टेबल के अंदर मैच कराना है जहाँ पे ये तीनों फील्ड्स मैच होंगी जाके। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, कि सर लॉगिन टेबल में से मेरे को वो सारा डेटा चाहिए जहां पर, तो वेयर, जहां पर लॉगिन टेबल में से सारा डेटा मेरे को चाहिए जहां पर यूजर नेम मैच होना चाहिए आपके इससे। मेरे को यहाँ पे ये कुछ करना पड़ेगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कैसे होता है। मैंने यहाँ पे ये लिखा जहां पर आपका जो यूजर नेम है वो आपके एस यूजर नेम से मैच होना चाहिए, कॉमा लगा के एंड या एंड लिखते हैं, कॉमा नहीं लगाते। एंड पासवर्ड जो है आपका वो आपका मैच होना चाहिए इससे, जो आपका यहाँ पे एस पासवर्ड है। ठीक है, ये जो यहाँ पे यूजर नेम और जो यहाँ पे पासवर्ड है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होने चाहिए जो आपका यहाँ पे कॉलम का नाम है उससे। कॉलम का नाम है मेरा यहाँ पे यूजर नेम, और फिर कॉलम का नाम है मेरा यहाँ पे पासवर्ड, और जो नेक्स्ट कॉलम का नाम है वो मेरा यहाँ पे यूजर है। अगर ये आपका मैच नहीं होगा वो एरर देगा। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है यूजर, ये आपका मैच होना चाहिए आपके यूजर से। अगर ये आपका सक्सेसफुली मैच होता है, अगर ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है और आपके पास सपोज कोई डेटा आता है, ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेरी को मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अगर आप साइन अप फ्रेम देखो तो साइन अप फ्रेम में मैंने जो फंक्शन यूज किया था क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो था एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि यहाँ पर एक डीएमएल कमांड थी, इंसर्ट क्वेरी, यहाँ पर एक डीएमएल कमांड है। मैं यहाँ पे जो मेरी टेबल है उसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैनिपुलेट से मेरा मतलब है मैं उसको वहाँ पे जाके अपडेट कर रहा हूँ। भले ही मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ बट वो टेबल अपडेट हो रही है। अपडेट कैसे हो रही है, अगर सपोज उसमें पहले 2 रोज का डेटा था, मैंने उसमें डेटा को इंसर्ट किया तो अब वहाँ पे 3 रोज का डेटा है। तो टेबल अपडेट हुई है, पहले 2 रोज थे वहाँ पे 3 रोज है। तो वो एक डीएमएल कमांड थी। इंसर्ट जो है यहाँ पे एक डीएमएल कमांड है, तो डीएमएल कमांड के लिए हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है एग्जीक्यूट अपडेट। बट सेलेक्ट क्या, मैं यहाँ पे टेबल में डेटा को इंसर्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे टेबल को अपडेट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल में से डेटा को निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे टेबल अपडेट नहीं हो रही, तो ये कोई डीएमएल कमांड नहीं है, ये यहाँ पे एक डीडीएल कमांड है। मैं यहाँ पे टेबल में से वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में आपको यहाँ पे एक फंक्शन का यहाँ पे यूज करना पड़ता है जो कि होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। तो मेरे को यहाँ पे जो फंक्शन यूज करना है इस बार वो होगा एग्जीक्यूट क्वेरी। पिछली बार मैंने जो फंक्शन यूज किया था वो था एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पर मैंने यूज किया है एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से कुछ डेटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके हम डेटाबेस में से वैल्यूज को निकालते हैं। आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का यूज किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो मेरे पास लॉगिन टेबल में जितना भी डेटा था वो सब यहाँ पे निकल के आया। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो यहाँ पे कुछ डेटा आएगा, उस डेटा को मेरे को कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट क्वेरी जो फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है रिजल्ट सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, मेरे को उसको स्टोर कराना पड़ेगा रिजल्ट सेट क्लास के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है रिजल्ट सेट क्लास। ठीक है, ये हमारी जो क्लास होती है वो सीक्वल पैकेज के अंदर होती है, आपको यहाँ पे सीक्वल पैकेज को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा java.sql.star। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सारा जो डेटा है वो इस RS के अंदर आ चुका है। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है और इसको डेटा मिला है, यूजर नेम पासवर्ड और यूजर जो यहाँ पे तीनों फील्ड्स हैं ये जाके डेटाबेस में मैच हुई है और इसको डेटा मिला है, तो इस टाइम जो सारा डेटा है वो इस RS के अंदर है। अगर इसको डेटा नहीं मिला, इसने सपोज यहाँ पे नल रिटर्न किया है, अनडिफाइंड रिटर्न किया है, वैसे तो नल आएगा, तो नल भी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि एक्चुअल में डेटा आया है या नहीं आया। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं rs.next फंक्शन का। इफ का मैंने यहाँ पे यूज किया है, अगर डेटा होगा तो वो इफ के अंदर जाएगा, अगर डेटा नहीं होगा तो वो एल्स में जाएगा। ठीक है, एल्स में अगर वो जाता है तो जो डेटा है उसको नहीं मिला डेटाबेस में, जो कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली है उसमें उसको डेटाबेस में डेटा नहीं मिला, मतलब या तो आपका यूजर नेम गलत है या आपका पासवर्ड गलत है, क्योंकि आपने जो क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस केस में मेरे को यहाँ पे दिखाना है इनवैलिड लॉगिन, कि सर आपने जो डेटा आपने डाला है वो डेटाबेस में जाके मैच नहीं हुआ। इनवैलिड लॉगिन मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे जो अपनी
टेक्स्ट फील्ड है और जो पासवर्ड फील्ड है उसको यहाँ पे एम्प्टी भी कर देना। चलो इसको दिखाता हूँ अभी मैं ये कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, अगर मैच होता है, अगर ये चीज आपकी मैच होती है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सेट विजिबल को फॉल्स कर देना है और जो मेरा प्रोजेक्ट वाला फ्रेम है उसको खोल देना है। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। यूजर नेम जो है मेरा वो एडमिन के नाम से है, पासवर्ड मेरा यहाँ पे एडमिन के नाम से है, और लॉगिंग इन एज अगर सबको कस्टमर की तरह लॉगिन करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो सबसे पहले तो भाई एरर ही आ गया। एक सेकेंड इसको बंद करते हैं। एरर क्या है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, एंड ये इक्वल्स टू दिस। ठीक है, माय बैड, पता नहीं मैंने कॉमा क्यों लगाया। बट मैंने अगर यहाँ पे एडमिन लिखा, यहाँ पर मैंने एडमिन लिखा और मैं लॉगिन कर रहा हूँ एज अ कस्टमर, क्रेडेंशियल्स एडमिन के हैं बट लॉगिन कर रहा हूँ मैं एज अ कस्टमर, तो यहाँ पे लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, इनवैलिड लॉगिन किया, ऐसा कोई क्रेडेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन किया, ब्रो क्या वैल्यू है, एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी 1 2 3 4 5 है पासवर्ड। माय बैड माय बैड। ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 था। एडमिन मैंने यहाँ पर डाला, पासवर्ड है आपका 1 2 3 4 5, कस्टमर लॉगिन किया इस बार। ठीक है, इनवैलिड लॉगिन दिखाएगा, वो टेस्ट हम कर चुके हैं, बट अगर एडमिन लॉगिन में कर रहा हूँ तो ये क्लोज हुआ है और प्रोजेक्ट वाला फ्रेम खुल गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब मेरा यहाँ पे अब एक चीज है, यहाँ पे ये चीज है कि मेरे को यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है उसको एम्प्टी करना है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एडमिन डाला और कस्टमर मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, इनवैलिड लॉगिन के केस में अगर जैसे मैं यहाँ पे ओके में क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको डेटा निकालना है टेक्स्ट फील्ड में से तो हम यहाँ पे यूज करते हैं गेट टेक्स्ट फंक्शन का, बट अगर आपको डेटा को सेट करना है टेक्स्ट फील्ड में तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इस वाले फंक्शन का। अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना है मेरे को। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करते हैं सेट टेक्स्ट फंक्शन का, तो मैंने यहाँ पे सेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया और मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी। तो मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड में एम्प्टी स्ट्रिंग को सेट कर रहा हूँ अगर इन केस ऑफ इनवैलिड लॉगिन। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, ठीक है, तो सपोज एडमिन डाला मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे डाला एडमिन और पासवर्ड बिल्कुल गलत है, पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 है, एडमिन नहीं है। अगर सपोज मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड लॉगिन, जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा ना ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं एम्प्टी हो जाएंगी। ओके पे क्लिक किया, टेक्स्ट फील्ड्स एम्प्टी हो गई, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो मस्त है बिल्कुल, आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे काम करते हैं प्रोजेक्ट पे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।